जनाब, एक मिनट इधर आएंगे? जी फरमाइए। कैसे हैं आप? जी। हम सरकोह गांव जाना चाहते हैं, किस तरफ से जाएं? 10-12 किलोमीटर के बाद सयाहकल पहुंच जाएंगे। वहां से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है, उससे ऊपर जाना होगा। तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता है। वहां का रास्ता ठीक है। सरकोह तक सड़क पक्की है। 1.5 से 2 घंटे तक का रास्ता है। क्या वही कदीमी रास्ता है जो पहले बना था? नहीं, पक्की सड़क ऊपर जाती है। इधर वाला रास्ता कच्चा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। साथियों, कच्ची सड़क से जाएंगे तो महल खाकी सराय तक पहुंच जाएंगे। सलाम। सलाम। महलका का घर किधर है? ऊपर जाएंगे तो इसी रोड के आखिर में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ महल खाकी सराय होनी चाहिए। उतरो, खाना यहीं खाएंगे। जी। कैमरा ऊपर, मेरे चेहरे पर आना चाहिए। तुम तैयार हो? जी। लाइट थोड़ी ऊपर करो। तीन दो एक। हम एक खातून की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। एक ऐसी खातून कि कोई जुल्म, कोई दर्द और रंज और कोई शिकस्त उसे रोक नहीं सकी। वो सब रुकावटों से गुजर गई। इसीलिए हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम रखा है हमदम। ये सफ़ेद रूदी दुनिया की कहानी है जो कि शायद एक गम का किस्सा लगती है। 30 साल पहले वो कोहिस्तान की तरफ गई। मेरा उनसे मिलने को बहुत दिल करता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके बारे में जितना ज़्यादा सुनती हूँ उतना ज़्यादा उनसे मिलने को दिल करता है। मुझे लगता है वो इसी कमरे में पैदा हुई थी। मैडम, खाना लगाऊं? जी हुज्जत साहब, इसकी जहमत करें। ये जगह महल खाकी सराय के नाम से मशहूर थी। सरकों से साहिल तक पहुंचने के लिए 2 दिन चलना पड़ता था। मैडम देखिए, इंटरव्यू को मुख्तसर कर दिया है। काफ़ी है। दिखाओ। डॉक्टर सफ़ेद रुद्दी साहब, आप क्यों महीनों में 5 दिन देहातों में तिब्बी खिदमत पेश करते हैं? मेरी अम्मी की वसीयत है, जम कर पढ़ना, डॉक्टर बनना और गांव में आकर क्लिनिक खोलना। और आप हर महीने 5 दिन के लिए गाँव जाते हैं और लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं।
नहीं जाएंगे तो मार पड़ेगी। अपनी माँ के बारे में कोई जुमला बोले। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अच्छी जगह एडिट किया है, इस तरह से ज़्यादा मुअस्सिर होगा। तो ज़रा इसको देखिए, ज़हरा हैं। मेरी अम्मी को नहजुल बलागा से प्यार है, पूरी किताब हिफ्ज़ कर चुकी हैं। इसी तरह हाफिज़, सादी, मौलाना और अत्तार के अशार भी पढ़े हैं। जब मुझे अम्मी की याद आती है तो हसरतें भी याद आ जाती हैं। जब उनके पास कुछ नहीं था तो कोई फ़िक्र नहीं थी, लेकिन जब किसी चीज़ तक पहुंचती थी तो उन लोगों के लिए परेशान हो जाती थी जिनके पास वो चीज़ नहीं है। हमेशा ये शेर पढ़ती थी कि क्या तुमने कभी किसी सवार को देखा है जो पैदल चलने वाले की फ़िक्र करे। हर किसी को अपनी फ़िक्र लगी हुई है, दूसरों का कोई ख्याल नहीं। इसका मतलब ये है कि भरे पेट वालों को खाली पेट वालों की कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन वो कहा करती थी कि तुम लोग उनकी फ़िक्र करो। मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल ज़्यादा पढ़ती थी। एक सवाल और, आप काम क्या करती हैं? मैं अदबियात की उस्ताद हूँ। अम्मी अब्बू ने हमें शेरो शायरी से आशना किया। जब हम बच्चे थे तो हमारा एक खेल बैतबाजी और मुशायरा होता था। अगर हम लोग शेर गलत पढ़ते थे तो वो टोका नहीं करते थे, लेकिन अगले दिन सही वाला पढ़ के सुनाते थे। उनके अक्सर शेरों में इश्किया माने होते थे। उन्हें एक दूसरे से बड़ा प्यार था। अगर ये इश्क ना होता तो अम्मी बहुत पहले मर चुकी होती। اگر این آسمان عاشق نبودی نبودی سینه او را صفایی اگر خورشید ز عشق آگه نبودی نبودی در جمال او ضیایی اگر کوه و زمین نه عاشقندی نرستی در دل هر دو گیاهی اگر دریا ز عشق آگه نبودی قراری داشتی آخر به جایی और अब आखिरी सवाल, अपनी अम्मी के बारे में एक जुमला कहें। माफ़ कीजिएगा चचा जान, ज़रा 1 मिनट आएंगे? सलाम। सलाम बेटी। दस्तकारी का वर्कशॉप किस तरफ है? उस मोड़ के पीछे दोराहे पर पहुँच कर बाएं मुड़ जाना। सफ़ेद रुती साहिबा वहाँ पर है? ना हुई तो उनके घर चले जाएं, नज़दीक ही है। शुक्रिया, चलो। बगैर इत्तला के जा रहे हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। नाराज़ हुई तो रीमेक कर देंगे। बहुत हैजानी हो रही हूँ। तुम लोग जी, तैयार हो? जी। तो फिर चलो। अगर लाइट कम हुई तो क्या कोई करेंगे? बात नहीं, इस वक्त लाइट अहम नहीं है, अहम सब्जेक्ट है। आगे जाओ, मैं कैमरे की आंख से दाखिल होना चाहती हूँ। कैमरा ऑन करो। आगे बढ़ो। आपको किससे काम है जनाब? ना ले जनाब, किसने आपको फिल्म बनाने की इजाज़त दी? सलाम। अलैकुम सलाम। कैसी हैं आप? मुझे दुनिया मैडम से काम था। खाला चली गई। कहाँ? अली उन्हें टीले पर ले गए हैं। वहाँ पर एक दरख्त है, साथ ही 2 झंडे लगे हुए हैं। आप कौन? मैं ज़ैनब हूँ। आप कौन हैं?
एक दिन मैंने पीरे महकदा से पूछा कि उम्र क्या है। उसने पलक झपकाई और कहा कि उम्र गुजर गई। मैंने पूछा कि इश्क क्या है। जाम खाली किया और कहा हर किसी पर अलग अलग तरीके से ये दास्तान गुजर गई। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ रहूं और हमीद वहाँ, इसलिए उन्हें उनके बेटे के पास ले आई, अपने मेहरदाद के पास। मेहरदाद की शहादत के बाद आप कोहिस्तान आ गईं। मेहरदाद की शहादत के बाद मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन हुसैन के मामले में ऐसा नहीं था। मैंने खुद उसे जाने दिया, लेकिन मेहरदाद का जाना मेरे लिए बहुत गमगीन था। मेरा जी नहीं चाहता था कि मेरा बेटा कब्र में अंधेरे में रहे और मैं दिन के उजाले को देखूं। ऐसा पहली मर्तबा हो रहा था कि अपनी जिंदगी में महसूस कर रही थी खत्म हो चुकी हूँ। हमीद चल बसे थे, मेहरदाद जा चुका था। मैं अपने रहने पर नाखुश थी। मैं जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जी रही थी। मैंने खुद को एक हफ्ते तक कमरे में बंद कर दिया। तमाम खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए। मेरे कमरे में अंधेरा छा गया, बिल्कुल कब्र की तरह। मैं अपने बेटे की तरह अंधेरों में रहना चाहती थी। मैं सोचती थी मेहरदाद कब्र में अंधेरे में होगा। आ गए मेहरदाद बेटे। मैं हूँ अम्मी जान, मैं तो रोशनी में हूँ। आप मेरी खातिर अंधेरे में क्यों बैठी हैं?
जानती हो कि आईना अक्कासी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जंग से बेनियाज नहीं है। हर रोज खुद को आईने में देखते हैं, लेकिन ऐसा क्या देखना? और वो पहला शेर जो आपने पढ़ा, मरहूम नुसरत रहमानी का शेर है। जो जाम तुम पीते हो वो शऊर का जाम है, आगाही का जाम है। मैंने पूछा कि इश्क क्या है, जाम खाली किया और बोला हर किसी पर अलग तरह से ये दास्तान गुजरी है। अली जान, मेरी असा मुझे दे दो। तुमने तो मेरी कमर तोड़ दी बेटे। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो असा उसके कमर का सुतून बन जाता है। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, ख्याल नहीं रहा। खुदा लंबी उम्र दे बेटा। ज़ैनब से खाना बनाने का कह दिया? जी मोहतरमा। इससे बहुत अच्छी असा बन जाएगी। किसी ज़माने में इस कब्रिस्तान में सिर्फ मेरी अम्मी दफन थी। उसके बाद सलीमा फूफी आई। अब देखो जरा, ये तमाम कब्रिस्तान, ये तमाम कब्रें मेरे रिश्तेदारों की ही हैं। एक एक करके सब चले गए। मैं सदके जाऊं अब्बू जान। ये महलका खाना की कब्र है। वो खुसरो चचा की।
इनकी किस्मत ये थी कि कब्रिस्तान में एक दूसरे के करीब दफन हुए। लेकिन जब तक जिंदा रहे अकेले रहे। अली, आओ मेरी मदद करो। हवा खाला की कब्र पर जाना चाहती हूँ। इंजीनियर जरा वो टमाटर देना मुझे। बहन मुझे दीजिए। खाने के वक्त मैडम के कुछ क्लोजअप ले लें। अगर इजाज़त दें। मोहतरमा, खाने का सीन ले सकते हैं? नहीं बेटा, काम में लगे रहोगे तो कबाब ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। कैमरा छुपा के दस्तरखान के पास रख देते हैं। अच्छा ख्याल है। मैं भी कैमरा ऐसे सेट करूँगा कि किसी को पता ना चले। अखलाकी तौर पर यह ठीक नहीं है। ये शॉल मासूमा के हाथ की बुनी है। मेहदाद के लिए थी। मैं जानती हूँ। लगता है तुम्हें बहुत कुछ बताया गया है। जी हाँ, लेकिन जब हुसैन और जहरा से कहा कि अम्मी के बारे में एक जुमला कहें तो वो खामोश हो गए। ज़रूर उनके पास कुछ कहने को नहीं होगा। नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनके दिल में बहुत बातें थीं, लेकिन वो ज़बान पर नहीं ला सकते थे। कबाब तैयार है ज़ैनब, चावल निकालो। सलाम। सलाम बेटी, आओ बैठो, खाना खाओ। खा चुकी हूँ। दुनिया अम्मी, वर्कशॉप की लड़कियों ने कहा है कि खाने के बाद ज़रा वर्कशॉप पर आ जाएं। उनकी परेशानी क्या है? कह रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। उनको किस चीज़ पर एतराज़ है? जो कुछ भी आता है उनके दरमियान बांट दिया जाता है। नहीं जानती दुनिया अम्मी, उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ ज़रूर लाएं। मैंने सुना है चंद और शहरों में भी शोबे खोले हैं। सारे काम उनके हाथ में है। असल में सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। देखो ना, फिर भी मुझ पर एतराज़ कर दिया। ये तो सब छुट्टी करके जा चुकी हैं। अभी आ जाएंगे अम्मी जान।
अगर मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। देखा, नहीं पकड़ सकती। बुलबुते, बुलबुते, ध्यान से गिरना नहीं। थक गए मेरे ये पाँव। मेरी सांसें अब जवाब देने लगी हैं। ए गाफिल दिल, दुनिया, आ जाओ दुनिया, आ जाओ। दुनिया, कहाँ हो दुनिया?